प्रेम के भूखे हैं बिहारी जी। वृंदावन में बिहारी जी की अनन्य भक्त थी। नाम था कांताबाई। बिहारी जी को अपना लल्ला कहा करती थी। उन्हें लाड दुलार से रखा करती और दिन रात उनकी सेवा में लीन रहती। क्या मजाल कि उनके लल्ला को जरा भी तकलीफ हो जाए। एक दिन की बात है, कांताबाई अपने लल्ला को विश्राम कराकर खुद भी तनी देर विश्राम करने लगी। तभी उसे जोर जोर से हिचकियाँ आने लगी और वो इतना बेचैन हो गई कि उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तभी कांताबाई की पुत्री उसके घर पे आई, जिसका विवाह पास ही के गांव में किया हुआ था। तब कांताबाई की हिचकियाँ रुक गई। अच्छा महसूस करने लग गई तो उसने अपनी पुत्री को सारा वृतांत सुनाया कि कैसे वो हिचकियों से बेचैन हो गई। तब पुत्री ने कहा, माँ, मैं तुम्हें सच्चे मन से याद कर रही थी, उसी के कारण तुम्हें हिचकियाँ आ रही थी, और अब जब मैं आ गई हूँ तो तुम्हारी सारी हिचकियाँ बंद हो चुकी है। कांताबाई हैरान रह गई कि ऐसा भी भला होता है। तब पुत्री ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। जब भी हम किसी को अपने मन से याद करते हैं तो हमारे अपने को हिचकियाँ आने लगती है। तब कांताबाई ने सोचा कि मैं तो अपने ठाकुर को हर पल याद करती रहती हूँ, यानी मेरे लल्ला को भी हिचकियाँ आती होगी। हाय, मेरा छोटा सा लल्ला हिचकियों में कितना बेचैन हो जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब से मैं अपने लल्ला को जरा भी परेशान नहीं होने दूंगी। और उसी दिन से कांताबाई ने ठाकुर को याद करना छोड़ दिया। अपने लल्ला को भी अपनी पुत्री को दे दिया सेवा करने के लिए। लेकिन कांताबाई ने एक पल के लिए भी अपने लल्ला को याद नहीं किया। और ऐसा करते करते हफ्ते बीत गए। और फिर एक दिन जब कांताबाई सो रही थी तो साक्षात बाके बिहारी कांताबाई के सपने में आते हैं और कांताबाई के पैर पकड़कर खुशी के आंसू रोने लगते हैं। कांताबाई फौरन जाग जाती है और उठकर प्रणाम करते हुए रोने लगती है और कहती है कि प्रभु, आप तो उनको भी नहीं मिल पाते जो समाधि लगाकर निरंतर आपका ध्यान करते रहते हैं। फिर मैं पापिन, जिसने आपको याद भी करना छोड़ दिया, आप उसे दर्शन कैसे देने आ गए? तब बिहारी जी मुस्कुराकर कहा, माँ, कोई भी मुझे याद करता रहता है तो या तो उसके पीछे किसी वस्तु का स्वार्थ होता है, या फिर कोई साधु भी जब मुझे याद करता है तो उसके पीछे भी उसका मुक्ति पाने का स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन धन्य हो माँ तुम, ऐसी पहली भक्त हो जिसने ये सोचकर मुझे याद करना छोड़ दिया कि कहीं मुझे हिचकियाँ आती होगी। मेरी इतनी परवाह करने वाली माँ मैंने पहली बार देखी है। तभी कांताबाई अपने मिट्टी के शरीर को छोड़कर अपने लल्ला में लीन हो जाती है। इसलिए भक्तों, वो ठाकुर हमारी भक्ति और चढ़ावे के भी भूखे नहीं हैं, वो तो केवल हमारे प्रेम के भूखे हैं। उनसे प्रेम करना सीखना होगा हमें, और उनसे केवल और केवल किशोरी जी ही प्रेम करना सिखा सकती हैं। तो प्रेम से बोलिए, बाकी बिहारी लाल की जय।